हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको करने वाली मोस्ट में टॉपिक है बाकी का स्वरूप। क्लास 10 के लिए हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। ये साल नया ऐड हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर नहीं था। लास्ट ईयर जितने में था सब कुछ मैंने करवा दिया था। हिंदी इंग्लिश साइंस सभी का पूरा प्रिपरेशन करवाया था। कंप्लीट प्लेस बनी, वहाँ पे आके आप कर सकते हैं। जो न्यू ऐड हुआ है वो आपको करवा रही हूँ और पूरा फुल रिवीजन होगा इस बार भी। और एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का होगा। जो मैं इसमें एमसीक्यू करवाऊंगी, इसके अलावा भी कोई भी एक्सपाइजेड है आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा और एक नंबर आपका पक्का होगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक नंबर के लिए वीडियो ना देखें, नहीं, आपको एक एक नंबर तक ही मतलब ऐड करके आपको 70 तक जाना है। और हिंदी इंग्लिश साइंस में बार बार कहती हूँ, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंट को इंक्रीज करेंगे। हिंदी को तो आपको लाइटली लेना ही नहीं। बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हिंदी तो हम ऐसे ही कराएंगे, पास हो जाएंगे। आपको पास थोड़ी होना है, आपको 90+ लेके आना है, ठीक है। तो आपको एक एक नंबर आपको पक्का करना है। और ये टॉपिक मैं आपको समझाने के बाद अभी एमसीक्यू करवाऊंगी तो आप देखना इजीली करने लगेंगे। कोई भी एक्स वाई जेड इसका क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सही करेंगे। बस आपको ध्यान से एक एक बात सुननी है मेरी जो मैं कहूँगी। इसमें एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो आपको थोड़ा सा इंट्रो भी इसका देना पड़ेगा, फिर आपको एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 3-4 ही टॉपिक इस साल ऐड हुए, वो आपको कराने के बाद फुल रिविजन आपका करवा दूंगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश साइंस सभी का। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, वो आपको पूरा बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले वाक्य की डेफिनेशन, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो वो ऐसे पूछ सकता है कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके क्या कहलाता है। वाक्य कहलाता है या शब्द कहलाता है या फिर उद्देश्य कहलाता है, विधेय कहलाता है, ऐसे पूछ सकता है। तो क्या कहलाएगा? वाक्य, ठीक है। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और देखो, ये वही है, पदों और पदबंधों का व्यवस्थित समूह किसी भाव विचार संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे तो क्या वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य की विशेषता से यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कि देखो, कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है, मतलब उसका कोई मीन्स होना चाहिए। जैसे कि जल, मेरे लिए जल लेके आओ, ठीक है। तो कोई ना कोई इसका मीन्स निकला ना, तो ये सार्थक हो गया। अगर मैं बोल दूं मेरे लिए बल लेके आओ, तो बल क्या हो, कोई वर्ड होता है? नहीं होता है ना, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। तो सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य, ठीक है। या आपको इसलिए करवा रही हूं क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा 100%। और वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, पूरा होता है ना। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता, पढ़ता के बाद आप पूरा लिखेंगे ना, मैं पढ़ता हूँ, तो पूरा वाक्य होता है, ठीक है, पूर्ण होता है, ध्यान रखना। और इसमें विचार भाव तो आते ही है। बाकी की रचना पदों और पदबंधों के योग से होती है। पद और पदबंध उचित क्रम में लगे होते हैं, ये भी सही है। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब आते हैं ना सीक्वेंस में। कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया, इन सभी से तो बनता है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं, इनसे एमसीक्यू बन सकता है एक। ये ध्यान रखना सार्थक समूह का होता है, ठीक है। और ये डेफिनेशन, ये यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांस है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं वाक्य के अंग। कौन कौन से? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय है। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, वैसे इसमें होता है। ये आपको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आपको एमसीक्यू करने हैं तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश में आपको बताती हूँ, मैं फल खाता हूँ, तो आई ईट फ्रूट्स। तो फल कौन खा रहा है? मैं। तो यहाँ पे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो वही है उद्देश्य। और ईट फूड पूरा क्या हो जाएगा? विधेय या प्रेडिकेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए ये देखो टेंस, देखो यहाँ पे, जैसे कि रमन बाजार से मिठाई लाने गया, तो कौन गया? रमन। मतलब सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते, सिंपल भाषा में देखो, सब्जेक्ट यानी कर्ता को क्या बोलते हैं? उद्देश्य, ठीक है। बाकी जितना भी पूरा बचता है वो बोलते हैं उसको विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। तो बाकी के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट और विधेय, ठीक है। अब नीलू के पिता ने कुछ मित्रों को खाने पर बुलाया, तो नीलू के पिता यहाँ पे क्या? उद्देश्य है। बाकी ये पूरा विधेय है, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है। सब्जेक्ट को बोलते हैं यानी कर्ता को क्या बोलते हैं? उद्देश्य। ये देखो यहाँ पे आ गया ना विधेय, कुछ मित्रों को खाने, ये पूरा लास्ट का जितना भी होगा वो सब विधेय कहलाएगा। इंग्लिश में प्रेडिकेट्स बोलते हैं। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे। जब मैंने बोला वह बाजार जाता है, तो वह तो यहाँ पे उद्देश्य हो गया, बाजार जाता है पूरा यहाँ पे क्या हो गया? विधेय हो गया। क्लियर? और बाकी के 2 अंग होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको समझाना जरूरी है जीरो लेवल से। अगर आपको नहीं समझाऊंगी तो फिर आप एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज होंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैं 20 एमसीक्यू करा दूंगी वही पेपर में देंगे, नहीं, आपको पूरा डिटेल में समझना है, तभी तो आप वहाँ पे पूरा सही करके आओगे। क्योंकि एमसीक्यू कोई भी वो दे सकता है, पर आपको अगर पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है आपके माइंड में, तो वो कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे दे XYZ, आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको आना चाहिए।
अब वो पूछ सकता है कि बाकी के भेद कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना 2 भेद होते हैं। बाकी कितने होते हैं? 2। एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर, 2 होते हैं। अब वो ऐसे पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 8, ठीक है, और रचना के आधार पर होते हैं 3। क्लियर? कैसे आप? बाकी के भेद कितने होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8, और रचना के आधार पर 3। रचना के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, ठीक है, जैसे सिंपल बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल सेंटेंस। और संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड जो करवाती हूँ मैं आपको, ठीक है। और मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ये रचना के आधार पर होते हैं। अब वो टाइप दे देगा और पूछेगा इसमें से अर्थ के आधार पर कौन सा है या फिर रचना के आधार पर कौन सा है। तो रचना के आधार पर आपको तीनों याद रखने हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और ये 8 कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं पहले, ठीक। अब फटाफट से आपने ये 6, 7 में भी पढ़े होंगे। विधानवाचक क्या होता है? सिंपल सिंपल कोई टेंस हम कह दें, जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, किताब पढ़ती है, वह नाश्ता करके चली गई, मैं खेलता हूँ, वह सोता है। नॉर्मल सा अगर कोई सिंपल सा टेंसेस में नहीं वगैरह कुछ नहीं आया तो वो विधानवाचक हो गया, ठीक। और जिसमें निषेध क्या होता है? निगेटिव टेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें ना, नहीं, मत ये टेंस आ जाए, ये बात आ जाए, तो वो कौन सा होगा? निषेधवाचक होगा। निगेटिव टेंस से बोलेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल एक बात बोलेगा जिसमें ना नहीं होगा ना कुछ होगा, सिंपल सेंटेंस होगा पूरा। वह पतंग उड़ाता है, इस तरह, इस टाइप से, ठीक। पूरा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझा दूं। प्रश्नवाचक तो आप इजीली पहचान लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, इस टाइप से, ठीक। ये तो बहुत सिंपल है, कर लेंगे। आज्ञावाचक इंग्लिश में इसे बोलते हैं ना इम्परेटिव, ऑर्डर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। और निर्देश देंगे, चेतावनी देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करते हैं, ये सब किस में जाते हैं? इसमें जाते हैं ना इम्परेटिव में, जिससे मैं पैसे बज आपको करवाती थी वैसे ही। अब देखो एग्जाम्पल है, चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये मत करो, कृपया मेरी मदद करो, ये सब किस में जाएंगे? आज्ञावाचक में, ओके। तो 4 टाइप हमने देख लिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। 4 और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इच्छावाचक, इसमें क्या होता है? आशीष, आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है, जैसे कि ऑप्टेटिव बोलते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी दीर्घायु, इस टाइप से आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है, तो ये जाएंगे इच्छावाचक में, ओके। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टेटिव, जैसे कि डार्क नाइट में आप करते हैं ना वैसे ही। 6 वाले में क्या है? विस्मयवाचक। इसकी पहचान क्या है? जैसे कि क्वेश्चन वाले ना, क्वेश्चन मार्क में इस टाइप से आता है प्रश्नवाचक, इसमें क्या आएगा? ई वाला चिन्ह लगा होगा, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसमें क्या, जैसे कि एलास, इंग्लिश में आता है ना एलास, आपको इंग्लिश में क्यों बताती जा रही हूँ, जिससे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। एलास हो गया, हुर्रे लगाते हैं ना खुशी के लिए, तो ये वाला चिन्ह आता है, एक्सक्लेमेटरी से बोलते हैं। आपने नरेशन में किए होंगे, मैंने करवाए भी हैं। तो ये वाला, इसकी पहचान है, ये वाला चिन्ह लगा हो तो वो आप आंख बंद करके लगा देना, कौन सा? विस्मयवाचक। और ये क्वेश्चन मार्क हो तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे? प्रश्नवाचक। नहीं आ रहा है तो निषेधवाचक हो गया, और सिंपल है तो वो हो गया विधानवाचक, ओके। 6 टाइप पढ़ लिए। और आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है तो वो इच्छावाचक हो गया। ये देखो उसकी पहचान है, एक्सक्लेमेटरी, ये मार्क मिलेगा आपको, ओके। उसके बाद संदेहवाचक, इसमें क्या होता है? संभावना प्रकट होती है, इसमें मे वगैरह, जैसे कि आज बारिश हो, शायद आज वर्षा हो, या वर्षा हो सकती है, इसमें ना फ्यूचर का संभावना की जाती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया संदेहवाचक या संभाव, ठीक है, संभाववाचक। संकेतवाचक में संकेत करते हैं, किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरी शर्त पर निर्भर होता है, जैसे कि यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, एक वाक्य दूसरे से संकेत कर रहे हैं कि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता, इस टाइप से संकेत दिया जाता है, तो वो कौन सा हो गया? संकेतवाचक, ओके। अभी 8 टाइप आपको अच्छे से ध्यान रखने, अर्थ के आधार पर थे, बाकी कितने भी थे? 2 थे, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ हमने 8 पढ़ लिया, अब रचना के आधार पर 3 देखेंगे, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। ये 3 है रचना के आधार पर। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक ही उद्देश्य होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय होता है, इसे प्रेडिकेट्स बोलते हैं। जैसे कि रमा के घर के सामने पीपल का पेड़ है, तो रमा ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और घर के सामने पीपल का पेड़ है, ये विधेय हो गया इसका, ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट वो एक ही विधेय होगा, वो होता है सरल वाक्य, सिंपल है, नॉर्मल सा। अब संयुक्त वाक्य में जैसे आप इंग्लिश में याद करो, कंपाउंड करवाए थे ना मैंने आपको, कंपाउंड में एंड, बट, यट, फिर भी, क्यों, क्योंकि, तो हिंदी में वही वर्ड है, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए,
सो बोलते हैं ना, अथवा, अदरवाइज। तो इस टाइप से जो वाक्य हम जोड़ते हैं ना कंपाउंड में, तो बोलते हैं संयुक्त। ओके, तो ये अब ध्यान रखना। देखो, मणि स्कूल जाता है और मन ला गया, तो और वर्ड आ गया ना, तो क्या हो गया, संयुक्त वर्ड। तो आपको ये वर्ड याद रखने, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए। तो वो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। और सरल में सिंपल सिंपल होता है, एक सब्जेक्ट एक विधेय। ये मैं आपको इतना इसलिए समझा रही हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई भी वो एमसीक्यू उठा के दे दे। इसको समझाने के बाद देखना एमसीक्यू में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप इजली करने लगेंगे, फटाफट से कवर हो जाएंगे। बस आपका बेस क्लियर हो जाए। मिश्र वाक्य लास्ट है गया, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। इसमें क्या होता है, एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि मुख्य प्रधान उपवाक्य किस में होता है, तो मिश्र वाक्य में। या फिर पूछ लेगा दो स्वतंत्र वाक्य किस में होते हैं, तो वो होते हैं संयुक्त में। ठीक है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि मैं खेलता हूँ और वह पढ़ता है, तो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हो गए कि नहीं हो गए। इसमें क्या होता है, एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है। कैसे, तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा मित्र गया, तो एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, मतलब तुम परिश्रम करोगे तभी पास होगे, तो एक दूसरे पर डिपेंड है, तो वो हो गया मिश्र वाक्य। ओके, इस तरीके से अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, एक सरल वाक्य होगा और एक इसमें स्वतंत्र होता है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं एमसीक्यू। इससे आपका रिवीजन होगा। जितना मैंने समझाया देखना भी आप, इसी में से एमसीक्यू सारे मिलेंगे और बोर्ड में भी आपका 1 नंबर पक्का होगा। कोई भी एमसीक्यू उठा के दे दे, आप इजली कर लेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू देखो, भावों को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। स्टार्टिंग में आपको बताई थी मैं डेफिनेशन, सार्थक शब्दों का समूह। मैंने बोला था सार्थक मतलब कोई मीन्स निकले उसका, उल्टा सीधा कोई वर्ड ऐसा ना हो, उसका मीन्स होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या, वाक्य। क्लियर, आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस टाइप से भी पूछ सकता है वो एमसीक्यू में। तो ये हो गया, अब आप इजली कर लेंगे। अब आप अपने माइंड में भी आंसर सोचना, जो मैंने भी बताया आपको कितना याद है। बाकी के कितने अंग हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितने अंग थे बाकी के, 2, उद्देश्य और विधेय। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से एमसीक्यू आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा तो बिल्कुल मत करो। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे मैंने बोला रमा किताब पढ़ती है, तो किताब कौन पढ़ रहा है, रमा पढ़ रही है ना। तो किसके विषय में बात हो रही है, रमा के विषय में हो रही है, मतलब ये करता है, ये सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वो उद्देश्य हो गया। ओके, ऐसे आपको करना है। अब यकीन मानिए, एक अगर ध्यान से ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपका ये टॉपिक यहीं के यहीं क्लियर होगा 100%। और किस किस को ये समझ में आ गया पूरा, मुझे ज़रूर बताना। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रखूँगी, तो उसका आंसर भी आपको देना है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता। आप भी देखते होंगे ज़्यादा व्यूज नहीं आते, पर एक एक बच्चा भी अगर शेयर करेगा ना तो काफ़ी लोग देखने लगेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, कम लोग देखते तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करते हैं रात में जाग जाग के, तो वह थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और कुछ नहीं होता। पर कोई इसमें कहीं अंतर्गत नहीं आता है। विधेय क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला पूरा विधेय होता है। जब मैं बोला राम खाना खाता है, तो राम सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के बाकी पूरा क्या होता है, विधेय होता है। तो क्रिया क्रिया तो होगा, क्रिया का पूरक भी होगा, कर्म भी होगा, पर इसमें कर्ता कर्ता का कोई वाक्य मतलब बात नहीं होती। कर्ता क्या, उद्देश्य होता, तो ये नहीं होगा। क्लियर, समझ गए ना। बाकी की विशेषता नहीं है, आप इजली कर लेंगे। सार्थक समूह होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, मैंने बताया था ना, अर्थ भी देगा। पर देखो इसमें बोलता है पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, मैंने बताया था निश्चित क्रम जरूर होगा। कर्ता, क्रिया, कर्म ये सीक्वेंस में लगे होते हैं। ये बोलता नहीं होता, तो फिर यही गलत हो गया। ओके, ध्यान रखना है। अब देखो बाकी के 2 अंग होते हैं, भी पूछा था कितने अंग होते हैं, अब यहाँ पे टाइप दे दिया है कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना उद्देश्य और विधेय। इसलिए आप कर लेंगे अब, इसलिए मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाया। अगर मैं डायरेक्ट करवाती तो आपको समझ में नहीं आता और आप भूल जाते। अब आपने समझ लिया तो आप भूलेंगे नहीं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है, अब उद्देश्य के विषय में बात की जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो सिंपल है, क्या कहलाएगा, विधेय। सीता गाना गाती है, तो गाना कौन गा रहा है, सीता गा रही है। अब सीता के विषय में बात हो रही है ना, यहाँ पे गाना गाती है, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य के विषय में बात क्या कहलाई, विधेय कहलाई। सिंपल, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो उद्देश्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो विधेय है। ओके, अब देखो रचना के आधार पर पूछ लिया, यहाँ पे रचना के आधार पर मैंने कितने बताए थे आपको, 3।
कितने बताए थे? 3, सरल, मिश्र और संयुक्त, 3। अब यहाँ पे देखो पूछ लिया कि भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? सरल, मिश्र, संयुक्त तीनों हैं इसके, निषेधवाचक नहीं है। ये किसके आधार पर थी? अर्थ के आधार पर था। तो अब समझ में आया किस टाइप से एमसीक्यू बनेंगे और आपको मैंने क्यों स्टार्टिंग में इतना समझाया था। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एक ही मुख्य क्रिया होगी तो वो क्या? सरल वाक्य होगा, सिंपल। वह हंसती है, वह खाता है, वह दौड़ता है, एक ही मुख्य क्रिया हो रही है ना, तो सरल हो गया। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, मैंने आपको बताया था, दूसरे पर आश्रित होता है, प्रधान होगा और दूसरे पर आश्रित होगा, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र। ठीक है, कौन सा वाक्य कहलाएगा? मिश्र, मिश्र या मिश्रित। अब यहाँ पे देखो समान स्त्री के दो या दो से अधिक स्वतंत्र, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किस में जुड़े होंगे? अभी मैंने आपको बताया था, किंतु, परंतु और ये सब किस में जोड़ते हैं? तो ये होते हैं संयुक्त में। ठीक है, आश्रित वर्ड आ गया, प्रधान उपवाक्य आ गया, तो वो हो गया मिश्रित। और जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं वो होता है संयुक्त। तो आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र बोलेगा तो संयुक्त पे जाएंगे, आश्रित बोलेगा तो मिश्रित पे जाएंगे। अब देखो पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, तो वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब देखो किसने राकेश को बाजार भेजा है? तो पिताजी ने भेजा, तो पिताजी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मतलब उद्देश्य हो गया। ठीक, अब यहाँ अपोजिट पूछा गया, इसमें विधेय पूछा, तो मेरी बहन, ये तो सब्जेक्ट हो गया। बाकी मेरी बहन राधिका, यहाँ पे उद्देश्य है पूरा। बहुत अच्छा गाती है, ये विधेय हो गया, बहुत अच्छा गाती है। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान से एक बात मेरी सुनी होगी तो आप इजीली कर पा रहे होंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, तो जहाँ से तुम आए हो, इसमें वाक्य में आश्रित वाक्य कौन सा है? आश्रित। तो देखो ये तो स्टार्टिंग है, ये किस पे? जहाँ से तुम आए हो, तो ये हो गया ना आश्रित। क्लियर, जहाँ से तुम आए हो, तो ऐसे आपको कर लेना है। ऐसे ही पूछ सकता है, राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वाक्य का भेद पूछ रहा है, सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र या संज्ञा है, तो कौन सा होगा? राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो कौन सा हो गया? मिश्र। क्योंकि किंतु परंतु ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो संयुक्त तो होगा नहीं। किंतु परंतु और ये सब बात तो वो संयुक्त होता है। ठीक है, संज्ञा इसमें है नहीं कुछ भी, मैंने आपको बताया नहीं है। इसमें दो आ रहे हैं ना, राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो ये मिश्र है, यानी मिश्रित। 17 संयुक्त वाक्य, अब आप इजिली पहचान लेंगे। अब इसमें देखो और वर्ड कहाँ इसमें आया, वो लड़का गांव में गया और बीमार पड़ गया, तो और यहाँ पे संयुक्त, और, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आपको ध्यान रखने, जैसे आपने कंजक्शन में याद किए होंगे इंग्लिश में, वैसे ही। ठीक है, तो ये सब हट गया, बच्चा कौन सा? बी। तो बहुत सिंपल है। 18 मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, किंतु वर्ड आ गया तो आंख बंद करके भी आप लगा लेंगे, किंतु संयुक्त हो गया, किंतु परंतु। ये 19 नंबर है, सरल वाक्य, सिंपल जो होते हैं सीधे सीधे, कुछ भी वर्ड ना जुड़ा हो। बाजार जाओ और आ गया तो ये संयुक्त हो गया, पढ़ोगे तो पास, मिश्रित, एक दूसरे पे डिपेंड है। शिक्षक ने कि ये भी कंपाउंड, मतलब संयुक्त हो गया। सिंपल सा कौन सा बच्चा? मोहन खाना खाता, ये हो गया सरल वाक्य। ओके, इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, मैंने आपको बताया भी था। ये भी आप इजीली कर लेंगे। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, तो कौन सा रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? ये तो कोई मैंने आपको बताया नहीं था। रचना की दृष्टि में 3 होते हैं, सरल, संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है? और, किंतु, परंतु, ये वर्ड आते हैं। सिंपल होता तो एक लाइन में बोलता। अब यहाँ पे भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, डिपेंड है, तो यहाँ पे मिश्र की, तो की वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भी की था तो ये मिश्रित वाला है, उसमें भी था ना, राम बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे, तो ये सारे मिश्रित वाले हैं। जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, भाषण दे रही थी तब वर्ड आ गया पिताजी के मित्र वहां आ निकले, तो एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड हो रहा है, डिपेंडेंट मतलब मिश्र। ठीक है, मिश्रित वाक्य होगा। किंतु परंतु ये आप ध्यान रखना, तो संयुक्त में जाएगा, और सीधा सीधा एक लाइन में आ रहा हो तो सरल हो जाएगा। ये तो मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं, तो हो ही या नहीं। ठीक है, तो तब
कि ये वर्ड आए मिश्रित में जाएंगे। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? तो नॉर्मल सा एक सिंपल सा टेंस है, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। एक बार में मतलब एक लाइन में पूरा टेंस आ गया, ना किंतु जुड़ा ना की वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये नॉर्मल सा कौन सा हो गया? सरल वाक्य हो गया। ये तो होगा नहीं, क्योंकि रचना की दृष्टि में ये है ही नहीं, ये तो अर्थ की दृष्टि में है ना। संयुक्त में किंतु परंतु आते इसमें की तब आएंगे, तो ये तो हुआ नहीं, तो बचा कौन सा? सरल। ऐसे कर लेंगे आप। जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सारे उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब यकीन है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर में कोई भी उठा के दे दे, कोई भी टेंस दे दे, इजिली आप कर लेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हैं। इसमें से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, तो ये तो होगा नहीं। सरल पूछ रहे ना, सिंपल सा टेंस होगा। चाहते कि आ गया तो ये भी नहीं होगा, और आ गया तो ये भी नहीं होगा, संयुक्त हो गया तो बचा कौन सा? पंखे, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं, तो सी होगा सिंपल सा। ऐसे आप एलिमिनेट भी कर लिया करो। सरल वाक्य में कि, परंतु, और ये सब वर्ड नहीं जोड़ेंगे। प्रश्नवाचक आप बिजली पहचान लेंगे। क्या क्वेश्चन मार्क मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया। ओके, ऐसे आप कर लेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। निषेधवाचक वाक्य में किसका प्रयोग नहीं होता? मतलब जो नेगेटिव टेंस होता है उसमें किसका? मत का भी करेंगे, ना का भी करेंगे, नहीं का भी करेंगे, परंतु का नहीं करेंगे। ये संयुक्त वाले में करते हैं ना, तो ये हो गया नहीं होता है, तो परंतु का नहीं होगा। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आज्ञा भी दी जाती है, निर्देश भी दिए जाते हैं, मतलब ऑर्डर हो गया, बिना रिक्वेस्ट भी की जाएगी, तो ये सारे हो जाएंगे ऑल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। संदेहवाचक वाक्य है जिसमें संदेह होता है, डाउट होता है। तो घूम आते तो कोई डाउट नहीं है। दर्जी से कपड़े लेते आना, इसमें भी कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। सभी छात्र आज कक्षा में होंगे, इसमें डाउट है। सभी छात्र आज कक्षा में होंगे, ऐसा है नहीं ना कि सारे ही आ जाएं, बस ये अनुमान है, संदेह, तो ये हो गया। तारों में करंट प्रवाहित है, ये भी कोई संदेहवाचक नहीं है, तो ये हो गया। फ्यूचर की बात आए ना, गा गी गी, आपको ट्रिक पकड़नी है, गा गी गी आए, संदेह वाला आ जाए तो वो हो गया। ठीक है, फ्यूचर की बात हो, जैसे कि कल वर्षा हो सकती है या होगी। अब एक क्वेश्चन है कि ये आपके लिए होमवर्क के लिए, मैं भी तो आपको देखो मतलब आपको समझ में आया कि नहीं। इतना मैंने एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे डिटेल में पता है, इससे आपको समझ में आ जाए। तो बस मुझे ये देखना है आपको आया कि नहीं। तो आपको ये बता, विधानवाचक वाक्य बताना है, मतलब सिंपल सेंटेंस से बोलते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा? ए बी सी डी आप लिख के दे देना, ए है या बी है या सी है डी है। ठीक है, और फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करना। आपको समझ में आया कि नहीं जरूर बताना। इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वो न्यू वाले, वो आपको करवा के फिर फुल रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, एक नंबर का कवर करवा दूंगी, देखना आप 70 तक ईजिली पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बता भी दिया इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है, वही मैं आपको करवा रही हूँ। आप बिल्कुल भी अपने अंदर डाउट नहीं रखिए कि मैम ये करवा रही पेपर में आएगा कि नहीं, 100% आएगा। ठीक है, और आपका सही भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।